रीवा में 29 और 30 मार्च की रात ऐतिहासिक होने वाली है, जहां देश विदेश के विभिन्न कलाकार शिरकत करने जा रहे हैं। रीवा के राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बिग बी यानी अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट यानी कि कॉपी कलाकार मंच में धूम मचाएंगे। साथ ही देश विदेश के ख्याति प्राप्त मुंबई, राजस्थान, इंदौर के कलाकारों की उपस्थिति भी यहां हो रही है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। दरअसल 2 दिवसीय सिंधियत जो मेलो नामक कार्यक्रम में सभी कलाकारों की उपस्थिति होगी। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में होने वाले ऐतिहासिक कार्यक्रम में म्यूजिकल इवेंट, रंगमंच, नाट्य, हास्य के अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन होगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सिंधु यूथ विंग के पदाधिकारियों ने बताया कि शाम 5 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए सिंधु यूथ विंग के द्वारा पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया है, जहां शाम 5 बजे से सभी लोगों की एंट्री होगी। इसमें रीवा के कई जनप्रतिनिधि एवं कलाकार भी भाग लेंगे। सिंधु यूथ विंग के द्वारा कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिसमें अमिताभ बच्चन के रीवा में होने वाला है। क्या मामला है और क्या क्या कार्यक्रम? ये कार्बन अमिताभ बच्चन है, जूनियर अमिताभ बच्चन। ये रीवा आ रहे हैं राज कपूर ऑडिटोरियम में 29 और 30। मातृशक्ति को, आत्मनिर्भरता को लेकर संस्था कई वर्षों से परंपरागत कार्यक्रम करती चली आ रही है। मार्च और अप्रैल माह के बीच में ये कार्यक्रम होते हैं हर साल, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्टॉल, कई शहरों से माताएं बहनें आती हैं। जबलपुर तक की माताएं बहनें स्टॉल में पार्टिसिपेट करती हैं। वो उनके अंदर के जो छुपे हुए टैलेंट्स हैं, हिडन टैलेंट्स हैं, वो स्टॉल के माध्यम से समाज के सामने रखती है। और जो अमिताभ बच्चन जी का आना हो रहा है मुंबई से, और मुंबई से और भी कई कलाकार आ रहे हैं। हमारे वर्ल्ड का पहला सिंधी कम्युनिटी कॉमेडी ग्रुप है होज मालो करके, वो हस्बैंड वाइफ भी आ रहे हैं। और इसके अलावा नृत्य की संस्थाएं आ रही हैं, नाट्य की संस्था इंदौर से आ रही है। इस प्रकार से काफी सारे कार्यक्रम होंगे 29 और 30 को, जिसमें गीत, संगीत, भक्ति में कार्यक्रम होंगे। जी, 1 महीने तक सिंधु यूथ विंग संस्था ने संकल्प लिया था कि अगर भगवान जी का जन्म उत्सव मार्च में आ रहा है तो एक आम इंसान जन्म उत्सव अपना 1 दिन मनाता है, लेकिन भगवान जी का जन्म उत्सव है तो संस्था ने संकल्प लिया था आज से 3 महीने पहले कि पूरा मार्च महीना संस्था जन्म उत्सव भगवान जी का मनाएगी। इसी दरमियान 7, 9 और 11 त्रिदिवसीय फिल्म महोत्सव समदड़िया गोल्ड मल्टीप्लेक्स में संस्था ने रखा था। फिल्म महोत्सव का उद्देश्य था नई रोशनी ले आना समाज में, जो समाज की जो कृतियां हैं उनको समाप्त करना, और शिक्षावादी और सामाजिक फिल्में थी जिनका प्रदर्शन किया गया था। वो पहला पड़ाव था संस्था का जन्म उत्सव को लेकर। फिर दूसरा पड़ाव श्री झूलेलाल जयंती और 9 वर्ष के उपलक्ष्य में हेमू कल्याणी चौक में संस्था ने भव्य भंडारा रखा था, जो सुबह 10:30 से चलकर 2 बजे तक निरंतर चलता रहा, जिसमें काफी श्रद्धालुओं ने लाभ लिया भंडारे का। यह संस्था का तीसरा पड़ाव है राज कपूर ऑडिटोरियम में 29 और 30 तारीख को, इतवार और सोमवार को 5 बजे से सभी कार्यक्रम अपने समय पे चालू हो जाएंगे। रात्रि तक कार्यक्रम चलते रहेंगे। सभी कार्यक्रमों का निःशुल्क, टोटल संस्था ने निःशुल्क रखा हुआ है। सभी कार्यक्रमों का प्रवेश, किसी भी प्रकार का कोई प्रवेश शुल्क नहीं लगेगा। सभी कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क है। पहले आइए, पहले बैठिए। इस आधार पर सीटिंग अरेंजमेंट राज कपूर ऑडिटोरियम एसी हॉल के अंदर रखी गई है। 5 बजे मेले का शुभारंभ होगा और उसके बाद सिंधियत जी शाम करके कार्यक्रम चालू हो जाएगा, जो 8 बजे तक निरंतर चलता रहेगा। 8 बजे के बाद सिंधियत जी गूंज मेला प्रांगण ग्राउंड में स्टॉलों के बीच बीच लाइव म्यूजिकल कार्यक्रम देने आ रही है राजस्थान की 11 सदस्यीय टीम। इसी प्रकार से कार्यक्रम दोनों दिन रहेंगे। देखिए, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों के उद्देश्य बहुत सारे हैं। जैसे हमारे समाज की माताएं बहनें, उनके अंदर छुपे हुए जो टैलेंट्स हैं वो विभिन्न प्रकार के स्टॉल के माध्यम से बाहर आएंगे। उनके अंदर आर्ट क्राफ्ट के अगर कोई टैलेंट्स हैं, उनके अंदर खान पान बनाने को लेकर कोई टैलेंट्स है, वो स्टॉल के माध्यम से बाहर आएंगे। एक अच्छे मॉल नुमा शोरूम अपन स्टॉल्स बनाकर देते हैं, जहां हमारे समाज की माताओं बहनों को एक गुड फील हो, हेल्दी एटमॉस्फेयर हो,
पॉजिटिव वाइब्रेशंस के दरमियान ये सारे स्टॉल्स का प्रदर्शन होता है। इसके अलावा जो धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रम होंगे, इससे समाज में भी काफी सुधार होगा। जैसे इंदौर की टीम आ रही है 8 सदस्यीय, ये सारे IT स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने एक रंग सिंधु करके मंच बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से विभिन्न शहरों में समय समय पे कार्यक्रम करते हैं। तो इनके जो कार्यक्रम रहते हैं, नाट्य रहते हैं, ये पूरे जीवन के ऊपर रहते हैं, इंसान के जीवन के ऊपर रहते हैं। नाटकों का जो शिष्य है वो है थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। आज जैसे हर इंसान के पास थोड़ा है, लेकिन उसकी वो थोड़ी जरूरत कभी पूरी नहीं होती है। तो इसी प्रकार से हर कार्यक्रम में कुछ न कुछ संदेश निकलेगा बाहर। मतलब आप एक सामाजिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, सामाजिक संदेश देने जा रहे हैं कलाकारों के माध्यम से। जी, ये सामाजिक, धार्मिक कलाकारों के माध्यम से, हमारी माताओं बहनों के माध्यम से, कई माध्यमों से ये सारे कार्यक्रम संपन्न होंगे।